चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मोदी कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मोदी कैबिनेट ने दी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी और इस मंजूरी के बाद में एक देश एक चुनाव का रास्ता क्लियर हो चुका है। एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव जो कि मोदी कैबिनेट के बाद अब मंजूरी के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद स्वीकृति मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। इसे एक देश एक चुनाव की बात अब जो सामने लगातार गूंजती थी, उसे मंजूरी के बाद प्रस्ताव के तौर पर अब देखा जाने लगेगा, क्योंकि मोदी कैबिनेट की बैठक और बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी, वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और कैबिनेट की मंजूरी यानी कि सीधे तौर पर इस चीज के लिए अग्रसर है, इस चीज के ऐलान के साथ। और हमारे साथ सहयोगी आदित्य जुड़ चुके हैं। आदित्य, वन नेशन वन इलेक्शन, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है कैबिनेट बैठक। चलिए दोबारा आदित्य से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट की मंजूरी के साथ अब आगे बढ़ रहा है और एक बहुत बड़ा वादा, क्योंकि इस बार जब सरकार 3.2 कार्यकाल के पहले जनता के बीच में पहुंची थी, लोकसभा चुनावों से पहले एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव एक बड़ी बात था, एक तरीके का वादा था जो जनता से किया जा रहा था। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है कैबिनेट की बैठक में, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धि भी, क्योंकि जनता के बीच जब चुनावों से पहले पहुंची थी बीजेपी, तो इस बात को बहुत जगह बहुत बार उन्होंने दोहराया था कि इस चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मोदी कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये कैबिनेट की बैठक जहां से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी, एक नेशन एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी, और शीतकालीन सत्र में इसको लेकर के बिल सरकार लेकर आने वाली है। और ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जब सामने आ जाएगा, विपक्ष इस पर क्या तरीके की प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि विपक्ष इसके खिलाफ, और विपक्ष की प्रतिक्रिया के बाद इस प्रस्ताव को बिल के तौर पर कब तक इंप्लीमेंट किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि इसलिए क्योंकि इसे चुनावों के मुद्दे के तौर पर भी देखा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि सरकार 3.0 में एक नेशन एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के वो आगे बढ़ेगी, और आने वाले समय में इसे नजर भी, ये जो तस्वीर है वो नजर भी आएगी। शीतकालीन सत्र में ये बिल रखा जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत बड़ी खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात ही नहीं करती बल्कि मोदी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है इसे। अब देखिए, बड़ी खबर है और वन नेशन वन इलेक्शन, और ये अपने आप में इसलिए जरूरी है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि सबसे पहले ये डिमांड लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाई थी जी, जब वो देश के उप प्रधानमंत्री थे, अटल जी की सरकार थी। और उस समय उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए होने चाहिए कि सबसे बड़ी बात धन की बर्बादी बचे जी, धन का बर्बादी बचे, व्यवस्थागत रूप से संघीय ढांचे में भी केंद्रीय ढांचे के साथ साथ राज्यों के संघीय ढांचे के चुनावों की प्रक्रिया एक साथ निभाई जाए। अब जिस तरह से आपको ध्यान है कि पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक कमेटी का निर्माण किया गया था, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और उसके बाद जैसा कि राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव के ठीक कुछ महीनों बाद ही, विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव का सामना राजस्थान को करना पड़ता है। और अगर ये तय सीमा में चुनाव हो जाए, केवल आगे पीछे कुछ दिनों की बात है, तो राजस्थान के चुनाव और देश के चुनाव दोनों एक साथ होने में कोई परेशानी नहीं है। राजस्थान के साथ कुछ राज्य और भी इस तरह के हैं जहाँ चुनाव होने हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक राज्य में, एक देश में सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हो। जैसा कहा जा रहा है कि देश में जब पूरे सरकार के 5 साल पूरे हो केंद्र की सरकार के, उसके बाद जो भी आगे पीछे के जो राज्य हैं जहाँ 2 महीने बाद चुनाव है, कहीं 3 महीने पहले चुनाव है, उनको एक सिरे से लेकर आया जाए, जिससे इस चुनाव की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जा सके। तो एक जो कहा जा सकता है, रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर ये पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने की जो बात है, उस दिशा में
केंद्र की सरकार अब आगे बढ़ रही है और मोदी कैबिनेट, क्योंकि जैसा मैंने बताया लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य रहे, वो चाहते थे कि इस तरह के चुनाव होने चाहिए। और भी कई संविधान के कई प्रमुख लोग जो है, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हमारा राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं एक राज्य एक चुनाव होना चाहिए। इस दिशा में भी उन्होंने प्रयास शुरू किए हैं, चाहे वो निकाय को चुनाव, पंचायत चुनाव। तो कहा जा सकता है कि चाहे वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक सिस्टम का पूरा कहा जा सकता है अपव्यय रोका जाए, पूरे धन का अपव्यय रोका जाए और अनावश्यक रूप से जो चुनावों के अंदर ही पूरी ब्यूरोक्रेसी फंसी रहती है और अनावश्यक रूप से उन चुनाव के कारण कई तरह की नौकरियां, भर्ती प्रक्रिया, कई तरह के विकास कार्य, ये सब भी बाधित होते हैं। अगर एक ही समय चुनाव होगा तो पूरे व्यवस्थित ढंग से देश के विकास कार्यों को नए पंख लगेंगे और चुनाव के कारण किसी भी तरीके से व्यवस्थागत कोई भी जो नवाचार हो रहे हैं उनको में कोई खामी नहीं होगी, उनमें किसी तरह की कोई भी रुकावट या बाधा देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ी पहल है, पूरा देश चाहता है एक दिशा में कि इस तरह के चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। अब आज देखिए कि एक तरफ एक चुनाव, देश के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी हाल में हरियाणा के चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आज वहाँ पहले फेज का मतदान है, फिर हरियाणा के मतदान होंगे, कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र के चुनाव होंगे। तो हमारा पूरा देश पूरे 5 सालों के अंदर, जब केंद्र की सरकार बनने के बाद भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनावी सिस्टम से जूझता रहता है और पूरा राजनीतिक सिस्टम भी पूरी तरह होश-पोश रहता है। ठीक है, प्रमुख राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल पूरे 24/7 वो भी इसी सिस्टम में जुटे रहते हैं, चुनावी प्रक्रिया में जुटे रहते हैं। और बिल्कुल योगेश जी, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये फायदे के साथ लोगों के बीच पहुंचता है, लेकिन चुनौतियां अब इसके लिए क्या रहेगी उस पर भी डिस्कशन होगा। शुक्रिया योगेश जी फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए।